नमस्कार दोस्तों, मैं विलास उरकुड़े फिर आपका स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर बालाघाट जिले के किरनापुर से धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ समूचे राष्ट्र सहित किरनापुर क्षेत्र में भी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जहां शासकीय अशासकीय भवनों को रोशनी से सुसज्जित किया गया, तो 26 जनवरी को प्रातः समय में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में देश के अमर महापुरुषों को नमन कर ध्वज पूजन करते हुए जगह जगह संस्था प्रमुख द्वारा तिरंगा फहराया गया। तत्पश्चात सामूहिक रूप से राष्ट्र का जनगणमन का गायन कर जयकारे लगाए गए। इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा अपनी अपनी संस्थाओं में ध्वजारोहण कर देशभक्ति से ओतप्रोत एवं महापुरुषों की जय एवं अमर रहे के नारे लगाए गए। इस मौके पर बेसिक स्कूल मैदान किरनापुर में अतिथियों के द्वारा सर्वप्रथम महापुरुषों के छायाचित्र को नमन कर जनपद पंचायत अध्यक्ष राणा कल्याण सिंह द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा राष्ट्रभक्ति और सामाजिक जागृति के लिए जनता को प्रेरित करने एक से बढ़कर एक संगीतमयी और प्रेरणादायी प्रस्तुतियां दी गई। वहीं कार्यक्रम के अंत में प्रतिभावान बच्चों को लांजी विधायक राजकुमार खर्राहे के हस्ते पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण नागरिकों की मौजूदगी रही। इसके अतिरिक्त नगर एवं क्षेत्र के विभिन्न शासकीय और अशासकीय संस्थाओं में गरिमामयी माहौल में गणतंत्र दिवस का पर्व बड़े ही आन बान और शान से मनाया गया। देखिए पूरी खबर बालाघाट किरनापुर से भीमराव डोंगरी की रिपोर्ट। कभी कहा था कि 21वीं सदी जो होगी वो भारत देश की होगी और भारत विश्व का प्रतिनिधित्व करेगा, तो निश्चित तौर से हम उस ओर बढ़ रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है जिसके माध्यम से विकसित भारत यात्रा पूरे गांव-गांव के अंदर में चल रही है और 2047 तक के भारत को तीसरी महाशक्ति के रूप में पूरे विश्व के अंदर में स्थापित करने के लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हर किसी की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जिसमें सारे जनप्रतिनिधि, अधिकारी और सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले सारे संगठन के लोग मिलकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जो एक सिद्धांत उन्होंने दिया था एकात्म मानववाद का, अंत्योदय का, कि अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक के, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, उनकी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। उस उद्देश्य के साथ में हमारी दोनों ही सरकारें चल रही हैं। आपने यहाँ पर बुलाया है, स्वागत किया है। गणतंत्र दिवस की बार बार मैं आप सभी को बधाई देते हुए अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।